क्या आप जानते हैं कि उंगली के नाखून में सफेद धब्बे क्यों बन जाते हैं और उससे हमें क्या दिक्कत हो सकती है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि कुछ दवाइयों के बीचों बीच लाइन क्यों बनी होती है? क्या आपको पता है कि एटीएम रूम में एसी क्यों लगा होता है जबकि वहाँ कोई भी इंसान ज्यादा देर के लिए नहीं रुकता है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि ट्रेन के डिब्बे में मौजूद चेन खींचने से पूरी की पूरी ट्रेन कैसे रुक जाती है? क्या आपको ये पता है कि गोल्ड खाने से इंसान के शरीर में क्या होता है? क्या हो अगर चलती ट्रेन से आपका मोबाइल नीचे गिर जाए, क्या आप उसे वापस पा सकते हैं या नहीं? ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जिनकी नींद रात में अचानक से बिना किसी वजह से खुल जाती है, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल हस्तरेखा का ज्ञान रखने वाले लोगों का मानना है कि रात के समय 2 से 3 बजे के बीच अचानक बिना किसी वजह के नींद खुल जाना अच्छा संकेत नहीं होता है। ऐसे में उस व्यक्ति के साथ कुछ भी हो सकता है। इन बातों पर यकीन करने वाले लोगों का मानना है कि 2 से 3 बजे के बीच बिना किसी वजह के नींद खुलने का मतलब है कि उस व्यक्ति को कोई शक्ति या व्यक्ति बहुत देर से घूर रहा है, जिसकी वजह से शरीर को इस बात का आभास हो जाता है और दिमाग को नींद से जगने का संकेत भेजता है। हालांकि अगर आप रात में टॉयलेट जाने या पानी पीने के लिए उठते हैं तो आपको इस फैक्ट से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास रात में अचानक उठने का कोई रीजन नहीं है तो एक बार अपने घर की अच्छी तरह से जांच जरूर कर लें। फैक्ट नंबर 2, अगर आप गलती से 24 कैरेट गोल्ड की कोई चीज निगल जाते हैं तो उस स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान के शरीर पर गोल्ड बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे कोई अन्य खाद्य पदार्थ। गोल्ड एक सॉफ्ट मेटल है जिसे खाने पर आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका शरीर दूसरे खाद्य पदार्थों की तरह गोल्ड से भी अच्छे पोषक तत्व सोख लेगा और फिर वो आपके वेस्ट के साथ बाहर निकल जाएगा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति 24 कैरेट वाला कुछ ग्राम गोल्ड खाता है तो उसे कोई नुकसान नहीं होता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम मिठाई पर लगे सोने या चांदी के वर्क को खाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोने की चेन या अंगूठी निगल लें, क्योंकि ऐसा करने की स्थिति में आप सीधा अस्पताल पहुंच जाएंगे। फैक्ट नंबर 3, आप में से बहुत से लोगों की उंगली के नाखून में सफेद धब्बे का निशान होगा, जिसे लेकर काफी लोग परेशान होते हैं। लेकिन नाखून या अंगूठे पर मौजूद इन निशानों को देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी सेहत से जुड़ी अहम बातों को जानने में काफी मददगार साबित होते हैं। दरअसल जब नाखूनों पर इस तरह के सफेद धब्बे बनते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में कोई छोटी मोटी चोट लगी है या फिर आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन इस तरह की समस्याओं से हमारी बॉडी खुद ही फाइट कर लेती है, जिसकी वजह से नाखून पर बने सफेद धब्बे कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं। वहीं अगर किसी व्यक्ति के सभी नाखूनों में सफेद धब्बे बनते हैं और जल्दी गायब नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की कमी है। ऐसे में उसे दूध और उससे बने प्रोडक्ट्स का सेवन करना चाहिए। वहीं अगर साइंस से हटकर देखें तो जिन लोगों के अंगूठे के नाखून पर सफेद धब्बे होते हैं उन्हें बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। क्या आपके भी अंगूठे या उंगलियों के नाखून पर इस तरह के व्हाइट मार्क्स हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 4, हम सभी में से किसी न किसी ने कभी न कभी दवाई का सेवन तो किया ही होगा जो बीमारी को दूर करने में मददगार होती है। लेकिन क्या आपने कभी दवाई के ऊपर बीचों बीच बनी लाइन पर ध्यान दिया है, जिसको बनाने का मकसद बहुत से लोगों को आज तक पता नहीं है। दरअसल इस तरह की लाइन उन दवाइयों पर बनाई जाती है जिनका डोज काफी हैवी होता है और उन्हें स्प्लिटिंग टैबलेट के नाम से जाना जाता है। इस तरह की दवाइयों के बीच लाइन की मदद से मरीज दवाइयों को टुकड़ों में तोड़ सकता है ताकि वो दवाई का कम डोज ले सके। वहीं जिन दवाइयों पर लाइन मौजूद नहीं होती है उन्हें तोड़कर कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की दवाइयों में कम डोज होता है। इसलिए अगर आप उन्हें तोड़कर खाते हैं तो दवाई का आपके शरीर पर असर नहीं होगा। फैक्ट नंबर 5, भारत समेत दुनिया के लगभग हर देश में महिलाओं को कभी न कभी यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और बलात्कार जैसे अपराधों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ज्यादातर महिलाएं अपने पास सुरक्षा के लिए काली मिर्च का पाउडर यानी पेपर स्प्रे रखती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए राइफल रखने की इजाजत देता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इजराइल की महिलाएं सुरक्षा के लिए अपने पास M16 राइफल रखती हैं, ताकि अगर कोई व्यक्ति उनके साथ छेड़छाड़ या बदतमीजी करे तो वो तुरंत उसे शूट कर सके। फैक्ट नंबर 6, एनिमल किंगडम में चींटी को सबसे छोटे जीव का दर्जा प्राप्त है, जबकि चीता को सबसे तेज और खूंखार जानवर के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि नन्ही सी चींटी दौड़ने में चीता को हरा सकती है, जो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। चींटी अपने छोटे आकार के बाद भी जिस तेजी और फुर्ती के साथ काम करती है, उस हिसाब से अगर चींटी का आकार थोड़ा सा बड़ा होता तो वो दौड़ने में चीता को आसानी से हरा देती। इतना ही नहीं, अगर चींटी का साइज इंसानों के जितना होता तो वो इंसान या किसी दूसरे जानवर के मुकाबले 20 गुना तक ज्यादा तेजी से दौड़ सकती थी। इस हिसाब से देखा जाए तो चींटी बड़े आकार का जीव होने पर एनिमल किंगडम में अपना राज चला सकती थी। फैक्ट नंबर 7,
भारत जैसे देश में शादी या कोई फैमिली प्रोग्राम होने की स्थिति में परिवार के लोग इतने ज्यादा हो जाते हैं कि कई बार कुछ लोगों को गेस्ट लिस्ट से बाहर करना पड़ता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि भारत की तरह हर देश में परिवारों के बीच इतना प्यार हो कि वो शादी अटेंड करने के लिए इकट्ठा हो सके। इसलिए साउथ कोरिया में फेक गेस्ट एजेंसी का बिजनेस बहुत ही फल फूल रहा है। दरअसल साउथ कोरिया में शादी के दौरान मेहमानों की संख्या ज्यादा होना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि अपने परिवार या दोस्तों की शादी में शामिल हों। ऐसे में शादी में भीड़ बढ़ाने का काम फेक गेस्ट एजेंसी को दिया जाता है, जिसमें काम करने वाले कर्मचारी शादी में दूल्हा या दुल्हन के रिश्तेदार बनकर पहुंच जाते हैं। इस तरह साउथ कोरिया में होने वाली लगभग हर शादी में फेक गेस्ट दोस्त या रिश्तेदार शामिल होते हैं, जो शादी का खाना और केक तो एंजॉय करते ही हैं, साथ में ही मोटी फीस भी लेते हैं। साउथ कोरिया के इस फैक्ट को जानने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि रिश्तेदार और फैमिली बहुत जरूरी होती है, इसलिए अपनों का सम्मान करना चाहिए। फैक्ट नंबर 8, भारत में ट्रेन से सफर करना बहुत ही सुविधाजनक और सस्ता विकल्प माना जाता है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग रोजाना भारतीय रेल से सफर करते हैं। ऐसे में कई यात्री सफर के दौरान मोबाइल फोन चलाते हैं, जो गलती से कभी कभी ट्रेन से नीचे ट्रैक पर गिर जाता है। ऐसे में उन यात्रियों को लगता होगा कि उनका मोबाइल अब नहीं मिलेगा, इसलिए वो रेलवे को इस बात की सूचना नहीं देते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर किसी यात्री का मोबाइल या कोई कीमती चीज ट्रैक पर गिर जाती है तो वो उसे दोबारा मिल सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपने रेल ट्रैक पर लगे खंभों को ध्यान से देखा होगा, जिस पर एक खास तरह का नंबर लिखा होता है। ट्रैक पर मौजूद इन नंबर्स की वजह से ही रेलवे कर्मचारी पटरियों से जुड़ा काम करते हैं और टूटी हुई पटरियों की मरम्मत करते हैं। इसलिए रेलवे में हर थोड़ी दूरी पर इस तरह के खंभे होते हैं और उन पर नंबर लिखे होते हैं। ऐसे में जब आपका कोई सामान ट्रैक पर गिर जाता है तो आप उस खंभे पर लिखे नंबर को नोट कर सकते हैं और अगला स्टेशन आने पर सामान गिरने और ट्रैक से जुड़ी जानकारी अधिकारियों को दे दें। इसके बाद रेलवे अधिकारी उस ट्रैक की जिम्मेदारी संभाल रहे कर्मचारियों से संपर्क करते हैं और आपको ट्रैक पर गिरा हुआ मोबाइल या सामान आसानी से मिल जाएगा। हालांकि इस काम को पूरा करने तक अगर कोई चोर आपका फोन चोरी कर ले तो उस स्थिति में रेलवे आपकी मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन ट्रैक पर कोई भी चीज गिरने पर आपको ट्रैक नंबर जरूर नोट कर लेना चाहिए और इसकी जानकारी रेलवे को जरूर देनी चाहिए। फैक्ट नंबर 9, आप में से हर किसी ने कभी न कभी एटीएम से पैसे जरूर निकाले होंगे, जो बहुत ही सुविधाजनक होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एटीएम में एसी क्यों लगा होता है, जबकि वहाँ कोई ग्राहक ज्यादा देर के लिए नहीं रुकता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि एटीएम में लगाया गया एसी ग्राहक की सुविधा के लिए नहीं, बल्कि एटीएम की सुविधा के लिए होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल पूरे दिन एटीएम मशीन सैकड़ों ट्रांजैक्शन करती है और बैंक के सर्वर से जुड़ी होती है। ऐसे में मशीन के अंदरूनी पार्ट्स बेहद गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें ब्लास्ट होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। यही वजह है कि एटीएम रूम में एसी लगाया जाता है, ताकि उसकी ठंडक से मशीन के अंदरूनी पार्ट्स ठंडे रहें और उसमें किसी तरह के ब्लास्ट होने की संभावना ना हो। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एटीएम में लगा एसी आपको नहीं बल्कि मशीन को ठंडक देता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कंपनी में लगा एसी कंप्यूटर और अन्य बिजली से चलने वाली मशीनों को ठंडा रखने का काम करता है। फैक्ट नंबर 10, अगर आपने कभी भी ट्रेन में सफर किया है तो आप इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि ट्रेन के हर डिब्बे में एक चेन होती है। उस चेन को खींचने से ट्रेन को आपातकालीन स्थिति में रोका जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक चेन खींचने से पूरी की पूरी ट्रेन कैसे रुक जाती है? दरअसल ये चेन अंदर ही अंदर पूरी ट्रेन से जुड़ी होती है और आखिर में इंजन रूम में लोको पायलट को सिग्नल देती है, जिसे देखकर लोको पायलट ट्रेन को रोक देता है। जब कोई व्यक्ति ट्रेन की चेन को खींचता है तो ट्रेन में अपने आप आपातकालीन हॉर्न बजने लगता है, जो ट्रेन में सफर कर रहे दूसरे यात्रियों को ये संदेश देता है कि ट्रेन अब रुकने वाली है। इस दौरान जिस डिब्बे से चेन को खींचा जाता है वहाँ का एयर प्रेशर अपने आप कम होने लगता है। इसके बाद लोको पायलट के पास ट्रेन को रोकने का सिग्नल जाता है, जिसके बाद लोको पायलट ट्रेन की रफ्तार को कम कर देता है और 1 किलोमीटर के अंदर ट्रेन को रोक दिया जाता है। ट्रेन काफी लंबी होती है, इसलिए उसे एक झटके में ब्रेक लगाकर नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से पिछले डिब्बे पटरी से नीचे उतर जाएंगे और बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए आपातकालीन स्थिति में चेन खींचने पर भी ट्रेन 1 किलोमीटर आगे जाकर ही रुक पाती है। वहीं कई मामलों में चेन खींचे जाने के बाद भी लोको पायलट ट्रेन को नहीं रोकता है, क्योंकि उस वक्त ट्रैक पर पीछे से कोई ट्रेन आ रही होती है। ऐसे में अगर लोको पायलट ट्रेन रोक दे तो पीछे से आ रही ट्रेन उससे टकरा जाएगी और भयानक दुर्घटना हो जाएगी। यही वजह है कि ट्रेन में लगी चेन को बहुत ही आपातकालीन स्थिति में ही खींचा जाता है। अगर कोई व्यक्ति मजाक में चेन खींचता है तो उसे ट्रेन को लेट करने के जुर्म में जुर्माना भरना पड़ता है।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।